बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए थे। बंदर दरख्त की शाखों से लटके एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते भाग रहे थे और हम उनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था। वाकई आज बंदरों ने हमारे साथ शरारत कर दी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसरान से बंदर पकड़ने का मुआहदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया था ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़कर कुछ रकम भी हासिल कर लें। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहां बंदरों के पसंद की खाने की चीजें फैला दी। फिर जाल और फंदे लगाकर झाड़ियों से छुपा दिए। हमें वहां देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुपकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था इस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने उन्हें हाँक कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फांदी उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की शाखों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही थी और दिन भी रात का गुमा हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी छाई हुई थी यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर ना जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मोहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पत्ता भी गिरता तो हम चौंक जाते। अंधेरे की वजह से मैं अपने साथियों से बिछड़कर दूर निकल गया था। जब मुझे साथियों से बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैं पलटना चाहा था। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दांत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका दिया। मेरा कंधा तो उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया मगर उसका नुकीला नाखून मेरे एक बाजू की गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली था। बड़े हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वेश्या, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी पहनी हुई थी। वो फिर मुझ पर झपटा मगर मैं फुर्ती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हटकर तेज सीटी बजाई। जो अब मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई जिसका मतलब था घबराओ नहीं, हमारा है। ये हमारा आपस का खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पाकर इस जंगली ने फिर मुझे दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरे साथी भी वहां पहुंच गए। मुझे एक जंगली से गुत्तम गुत्ता देकर उन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद उन्होंने जंगली पर काबू पा लिया था। एक साथी ने कमर के गर्द बंधे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांधकर बेबस कर दिया। फिर 2 साथियों ने उसे उठा लिया और हम जंगल से वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने महज़िब दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी आदतें अपना ली। लोग जो दर जो जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबार नुमाइंदों ने हमें घेर रखा था। ये सिलसिला थमा तो जंगली की तरबियत शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की मदद भी ली गई। इस जंगली को महज़िब बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिश रंग लिया और उसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ कुछ हमारी बात समझने लगा था और घर के काम भी करने लगा था। जल्दी उसने निशानाबाजी भी सीख ली और हमारे मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मोहलत पर जाने लगा। एक अच्छा निशानेबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिमों के दौरान उसने कभी किसी जानवर पर गोली न चलाई। वो अपने पास एक थैला रखता था जिसमें जानवरों के खाने की चीजें होती थी जिन्हें वो जानवरों के आगे डाल देता था और खुद दूर खड़ा होकर उन्हें खाता देखता था और खुश होता था। इस दौरान हमने उसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग उसे देखने आए। उन्होंने बताया कि उनका एक बच्चा भी जंगल में खो गया था। उसके जिस्म पर एक मखसूस पैदाइशी निशान देखकर उन्होंने अपने लगते जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़ों से मिलने के बाद उसने हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त चाही और हमने दुखी दिल के साथ उसे जाने की इजाज़त दे दी। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।